इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं आप सबका लोकप्रिय न्यूज पोर्टल आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में बिजली की सप्लाई कम, बाहर से अधिक कीमत पर खरीद कर रहे आपूर्ति। जेपी की राह पर चल पड़े तेज प्रताप यादव, पैदल मार्च किया लेकिन मां राबड़ी से नहीं मिले। तेजस्वी ने बड़े भाई तेज प्रताप को दी जनशक्ति यात्रा की शुभकामनाएं, कहा होती रहनी चाहिए इस प्रकार की रैली। महापंचमी आज, मंडपों में जुटने लगे लोग, मां स्कंद माता की हो रही जय जयकार। और शाहरुख खान से नाराज हैं पटना के युवक, कहा पहले अपने घर संभाले, बाद में विज्ञापन पर ज्ञान दे बादशाह। जनता दरबार के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने माना है कि बिहार में बिजली की थोड़ी बहुत तो समस्या हो रही है। उन्होंने यह भी माना कि गांव देहात में 7 से 9 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि NTPC से उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही है जितनी की मिलनी चाहिए। इस समस्या पर उन्होंने पदाधिकारियों को भी कई सख्त निर्देश दिए हैं। इसके लिए हमने इन लोगों को डिपार्टमेंट से जानकारी लेने के लिए अपने अधिकारियों को कहा था कि क्या अद्यतन स्थिति, कुछ दिन पहले से समस्या तो है ही, तो जो स्थिति बताई गई है उसके हिसाब से इन लोगों ने मुझको जो बताया, जानकारी दी है कि ये फैक्ट है कि जितना यहाँ का रिक्वायरमेंट है और जो पहले आपूर्ति होती थी उस हिसाब से या तो जो NTPC से मिलता था या फिर अनेक प्राइवेट कंपनियों से लेते थे, तो इन सब लोगों से जितनी आपूर्ति का प्रावधान था वो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसके चलते समस्या आई। तो अभी इन लोगों ने बाकी अन्य जगहों पर जहाँ से बिजली ज़्यादा दाम में उपलब्ध हो रही है वहाँ से खरीद करके अब करीब करीब जो आवश्यकता है उसके मुताबिक करने की स्थिति में जा रहे हैं। तो अब स्थिति को तो ठीक करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि है ही सप्लाई कम हो गया है। तो सप्लाई कम होने के कारण यानी वहाँ पर जो भी होगा उसका प्रोडक्शन कम होगा। सप्लाई कम होने का मतलब है कि जितना वहाँ होता है उसमें कमी आई है, तो उसके चलते ये हुआ है। लेकिन हमारे ये विभाग जो है पूरे तौर पर लगा हुआ है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने पटना में एक जनशक्ति यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से पूरा समाज लिप्त है, इसीलिए ऐसी रैली की आज बहुत जरूरत है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोमवार को जनशक्ति यात्रा की शुरुआत की। यात्रा शुरू करने के पहले तेज प्रताप यादव ने गांधी मैदान के समीप लगी JP की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान तेज प्रताप को उनके समर्थकों का पूरा समर्थन मिला। जनशक्ति यात्रा करने के दौरान तेज प्रताप ने बात करते हुए कहा कि देश एक बार फिर से बुरे दौर से गुजर रहा है, इसलिए हम JP के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। चारों तरफ अराजकता फैली है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। इस यात्रा के माध्यम से हम सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि लोकनायक जी की आज प्रतिमा है, हमने माल्यार्पण करने का काम किया है। और शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन छेड़ने का काम किया था, उसी तरीके से हम पूरे तरीके से LP मूवमेंट, लालू प्रसाद यादव मूवमेंट चलाने का काम करेंगे। क्या आप अपनी पार्टी को भी इसी तरह मजबूत करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आपने पदयात्रा निकाली है? हमारी जनता ही हमारी पार्टी, हमारे छात्र ही हमारे संगठन है, इसलिए पूरे तरीके से सब है। जो नौजवान है, किसी भी दल में जो नौजवान है वो हमारा साथी। लगातार सवाल उठते रहे हैं कि आप पार्टी में नहीं हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सवाल उठाने वाले उठाते रहे,
सवाल भाजपा वाले आरएसएस वाले उठाते रहे। शिवानंद तिवारी आपको बताया जाता है कि जनशक्ति यात्रा की शुरुआत करने से पहले तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी से मिलने उनके घर जाने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव अपने घर से निकलकर राबड़ी देवी के सरकारी आवास की तरफ पहुंचे, लेकिन मां से मिले बगैर वे अपनी जनशक्ति यात्रा पर निकल गए। अपनी जनशक्ति यात्रा के दौरान तेज प्रताप यादव पैदल मार्च करते देखे गए। तेज प्रताप की इस यात्रा को हाल ही उनके भाई तेजस्वी यादव से मनमुटाव और आरजेडी में उनकी नज़रअंदाजगी से जोड़ा जा रहा है। तेज प्रताप ने कहा कि जेपी जयंती से अच्छा मौका नहीं मिलता, इसलिए भ्रष्टाचार, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं में गिरावट के खिलाफ मैंने क्रांति का आगाज करने का निर्णय लिया है और इसका नाम एलपी मूवमेंट रहेगा। तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की रैली को अपना समर्थन दिया है और कहा है कि इस रैली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि तेज प्रताप पर तेजस्वी यादव ने नपे तुले वर्ड को छोड़कर और कुछ नहीं कहा। भले ही लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच मनमुटाव और शीत युद्ध की खबरें सामने आ रही हों, लेकिन दोनों भाई सीधे तौर से एक दूसरे पर हमला करने से बचते रहे हैं। भले ही इशारों में दोनों भाई एक दूसरे को काफ़ी कुछ कह दे रहे हो, लेकिन खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयान देने से कतराते रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा सोमवार को उस समय देखने को मिला जब तेज प्रताप की जनशक्ति यात्रा को लेकर मीडिया कर्मियों ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़े ही नपे तुले शब्दों में अपने बड़े भाई तेज प्रताप को जनशक्ति यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि यात्रा होती रहनी चाहिए। सभी को बधाई। तेजस्वी ने ये बात सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की निकाह में शामिल होने के लिए सिवान जाने से पहले कही। विवाह है, उसमें निकाह में हम लोग जा रहे हैं शामिल। तेजस्वी जी बहुत चरणदास कह रहे हैं कि अगर आपने कैंडिडेट वापस नहीं लिया तो गठबंधन टूट जाएगा। इस पे हमको कोई बात नहीं की, हम लोगों ने कहना बात हम लोगों ने कही। अच्छा, बिजली संकट को लेकर ये चर्चाएं हो रही हैं, एक बड़ा मुद्दा है। बिजली संकट जो है वो गहरा सकता है, ऐसे में राज्य सरकार कह रही है कि हम देखवा रहे हैं और वो कह रहे हैं विपक्ष भ्रम फैला रहा है। विपक्ष भ्रम फैला रहा है, पूरे देश भर कोई भ्रम नहीं है, जो हकीकत है वही। इसमें तो बाकायदा हमने ट्वीट भी करके बताया है। पूरे देश में जो है संकट आया हुआ है इस चीज़ को लेकर। आगे देखते हैं कि इसका जो है कैसे ये लोग क्या करते हैं। राज्य सरकार से उम्मीद है, इसको जल्द देखेगी, क्योंकि फिर राज्य की जनता को काफ़ी तकलीफ है। जो राज्य सरकार के पास है वो भी बर्बाद कर दिया। आप देखे होंगे कि 2 लाख करोड़ रुपया जो CAG के रिपोर्ट में जो आया है कि 2 लाख करोड़ रुपए का कोई एक्सपेंडिचर का कोई भी सरकार के पास जवाब नहीं कि कहाँ पैसे खर्च किए। 2 लाख करोड़ रुपया तो जनता का लोगों ने भट्टाधार कर दिया, उसका कोई जवाब ही नहीं है सरकार। जातीय जनगणना के मामले पे अब सरकार पूरे तौर पे खामोश हो चुकी है। सब लोग बना आपसे भी कह रहे थे कि आते हैं उनकी यात्रा में, वो पद यात्रा कर रहे हैं पटना में, तो उन्होंने कहा सब लोगों को शुभकामनाएं है, उसमें अच्छी बात है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। आज मां स्कंद माता की पूजा की जा रही है। चारों तरफ मां के जयकारे लग रहे हैं तथा मंडपों में आराधना हो रही है। आज यानी 11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। आज के दिन मां स्कंद माता की आराधना की जाती है। बता दें कि इस बार नवरात्रि में एक दिन घट रहा है, इसलिए नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि 8 दिन रहेंगे, यानी 2 तिथि एक ही दिन पड़ रही है। 5वीं तिथि आज केवल दोपहर 3:04 तक ही रहेगा, इसलिए 5वें नवरात्रि की पूजा 3 बजे से पहले ही संपन्न कर ले।
5वें नवरात्रि में मां स्कंद माता की आराधना की जाती है और मां अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें यश, बल, धन के साथ संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। मां स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत निराला है और उनकी 4 भुजाएं हैं। मां की 2 भुजाओं में कमल के पुष्प हैं। एक भुजा से मां आशीर्वाद दे रही हैं, जबकि चौथी भुजा से पुत्र स्कंद को गोद में लिया हुआ है। मां स्कंद माता की सवारी और मान्यता है कि पुत्र कार्तिकेय यानी स्कंद की मां होने की वजह से ही इनकी मां स्कंद माता है, यानी इन्हें भगवान कार्तिकेय की मां के रूप में पूजा जाता है। मां स्कंद माता को पीला व सफ़ेद रंग प्रिय है और इस रंग के वस्त्र धारण करके पूजा की जाए तो मां प्रसन्न होती है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके साफ वस्त्र पहने और मंदिर में मां की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद अग्यारी करें और उसमें लौंग का जोड़ा, कपूर, घी चढ़ाएं। नवरात्रि की पूजा में दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अच्छा माना जाता है। इसके बाद मां की आरती करें और भोग लगाएं। पूजा में मां स्कंद माता को केले या दूध की खीर का भोग लगाना चाहिए। धर्मशास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है और मान्यता है कि जो व्यक्ति संतान सुख के लिए पूरे विधि विधान से मां की पूजा करता है उसे संतान सुख प्राप्ति होती है, साथ ही यश, बल और धन की वृद्धि होती है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें आर्यन न्यूज़ 24। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पटना के युवक काफ़ी नाराज हैं। साथ ही शाहरुख खान से भी वे काफ़ी खुश नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कि इस मामले में वे अपनी प्रतिक्रिया दें तो पटना के युवाओं ने कहा कि शाहरुख खान पहले अपने बेटे को संभालें, बाद में बायजूस जैसे विज्ञापन में आकर बच्चों को ज्ञान दें। मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज़ 24। और जिस प्रकार से मुंबई में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो हैं वो 14 दिनों की हिरासत में हैं, एनसीबी ने अपने हिरासत में लिया है और यूथ जो है बिहार की, पटना की, वो क्या सोच रही है इस मामले में, आइए इनसे पूछते हैं। सर, आप ये बताइए कि आर्यन खान तो जेल में है। हाँ? इस मामले में आपका क्या रुख है? ड्रग्स के मामले में पकड़े गया तो उसको तो सज़ा मिलना चाहिए क्योंकि इलीगल काम कर रहा है वो। और शाहरुख खान का कोई गलती नहीं है। शाहरुख खान फिर भी उसका बेटा तो वो तो सपोर्ट करेगा ही अपने बेटे को। बिल्कुल करेगा। तो वो तो चाहेगा कि मेरा बेटा किसी भी तरह से बाहर आ जाए और फिर इलीगल काम पे अगर वो रोक लगाएगा तो अपने बेटे को संभाल सकता है अगले बार से। अपने ही घर में ऐसा हो रहा है तो समाज में क्या होगा? वो अपने ही बेटे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो समाज को क्या दिखा रहे हैं कि अब नहीं हो रहा कंट्रोल। यूथ के हिसाब से उनको तो देखना चाहिए कि यूथ को अभी क्या मैसेज दे रहे हो। वो खुद तो बायजूस का ऐड कर रहे हैं और उनका बेटा क्या कर रहा है वो अब पहले तो अपने घर में झाँक के देख लेना, बाद में फिर यूथ को वो कुछ बताया। बायजूस का आप ऐड कर रहे हैं, फिर आप 2 रुपये का गुटखा का ऐड कर रहे हैं पैसे के लिए। कुछ भी। अब शाहरुख खान का बेटा तो उसको कुछ होगा नहीं, वैसे भी वो बस 10 दिन का हेडलाइन है और कुछ नहीं होने वाला। ये सब नहीं होना चाहिए। इससे बहुत गलत खबर पब्लिक में जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। बस यही, अब क्या गलत क्या सही उस जांच के बाद ही पता चलेगा। हम लोग का क्या रुख हो सकता है? यही हो सकता है जो करते हैं हम लोग के लिए क्या प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रकार का अगर कोई कार्य करते हैं तो हम जैसे युवाओं को क्या कहेंगे? तब मैसेज आता है ना, तो मैसेज आता है, एक गलत मैसेज आता है हम लोग को। तो हम लोग को यही कहना चाहेंगे कि इस तरह का जो कार्यक्रम इस तरह का हो रहा है ना हो, ताकि समाज में इस तरह का गलत प्रचार ना आए। अगर मैसेज गलत जा रहा है यूथ को कि हाँ, उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, हाँ, बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखते हैं और ये चीज़ें अगर उनके घर में होती है तो इम्पैक्ट तो लोगों पर भी पड़ता है और कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रमोट होती है तो जो स्लम्स के लोग हैं या फिर ऐसे कहीं लोग जहाँ लोग बढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ अगर प्रमोट होती है तो वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी और यूथ जो है वो ज़्यादा ख़राब होगा। किस प्रकार से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर यूथ जो है अब अपना मत रख रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो कुछ होना ही नहीं है, 10 दिन का हेडलाइन है और उसके बाद फिर से जो केस है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जबकि दूसरी तरफ यूथ ये भी कह रही है कि अगर शाहरुख खान बायजूस जैसे ब्रांड एम्बेसडर हैं उसके, तो उनको सोचना चाहिए था कि पहले अपने बेटे को घर में कंट्रोल किया जाए, उसके बाद वो यूथ के इतने बड़े आइकन बनते फिरे। लेकिन ऐसा
ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। देखने वाली बात होगी कि आर्यन खान के साथ अब क्या होता है। 14 दिन की उन्हें रिमांड है और उसके बाद जब वो निकलते हैं फिर से पेशी होगी, उसके बाद क्या कुछ होता है यह तो कोर्ट की कार्रवाई पता चलेगा। अपने सहयोगी आशीष के साथ प्रकाश चंद्रा, पटना से आंखें न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री जनता दरबार में आज ऐसे भी कुछ फरियादी फिर से मायूस लौट गए जिन्हें भीतर घुसने नहीं दिया गया। जब आंखें न्यूज़ 24 ने उनकी समस्याओं पर नजर दौड़ाई तो पता चला कि उनकी समस्या तो काफ़ी गंभीर है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि उन्होंने ऐप से बुकिंग नहीं कराई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 आशीष के साथ। आज मैं जनता के दरबार में आया हूं और कुछ लोग आए हुए हैं अपना फरियाद लेके। क्या फरियाद है आइए सुने। क्या फरियाद है आपका, क्या समस्या है? हम वैशाली ज़िला के गृह रक्षक हैं। होमगार्ड कार्यालय में ड्यूटी के लिए गए तो वहाँ से भगा दिया गया और कहा गया कि आप रिटायर हो गए, जबकि हमारा उम्र सब सर्टिफिकेट हमारे आवेदन के साथ साक्ष्य है और सब में उम्र बच रहा है। इसीलिए जनता के दरबार में अपना फरियाद लेकर के अपना समस्या के निवारण के लिए यहाँ जनता के दरबार में आए, लेकिन प्रशासन मिलने नहीं दिया। क्या कहा प्रशासन ने? बोला ये ऑनलाइन आवेदन कीजिए, ऐसे नहीं लौटिए, भागिए, ऐसा कहा गया। तो प्रोसेस तो है ऑनलाइन आवेदन दे के आने का, कोई आपको बताए नहीं थे क्या? पहले ऐसा ही हमारा कई एक साथी भी है जो बोला कि बिना आवेदन के, बिना ऑनलाइन के आवेदन लिया जाता है। इसीलिए हम लोग बहुत दूर माने वैशाली महानार से आए। पहले आवेदन ऐसा ही ऑनलाइन के नहीं ऐसा ही लिया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ सर्टिफिकेट ये दिखा रहे हैं जो इन्होंने एप्लीकेशन के साथ सारा चीज़ अपना डेट ऑफ बर्थ भी शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इनका जो समस्या है आज तो इनको मिलने नहीं दिया गया, लेकिन फिर ये ऑनलाइन करके आएंगे। सरकार से अब क्या मांग करते हैं? ड्यूटी के लिए मांग कर रहे हैं कि ड्यूटी हमारा किसी तरह गरीब आदमी को हो जाए, बेरोजगार हम लोग बैठे हुए हैं, यही समस्या है। आप देख सकते हैं ये अपना डेट ऑफ बर्थ सारा सर्टिफिकेट लेके आए हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं होने के कारण ये लोग मतलब आज मिलने नहीं दिया गया जनता के दरबार में। लेकिन फिर ये लोग प्रोसेस पे आएंगे, ऑनलाइन करके आएंगे और फिर ये जनता के सरकार को अपना फरियाद रखेंगे। और उसके बाद क्या कुछ होता है या सरकार का क्या मतलब, आप देख सकते हैं ये डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1984 जो है, जो इनके पास सारा पेपर भी मौजूद है, लेकिन फिर भी क्या बोल के आप लोग को निकाला गया था? जो आप लोग का रिटायर हो गए, आप ड्यूटी नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए हम अपना नौकरी फंसाएंगे। तब इसके बाद हम वापस होकर के निराश होकर के लास्ट में जनता के दरबार में आए। आप देख सकते हैं ये अपना डेट ऑफ बर्थ सारा सर्टिफिकेट लेके आए हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं होने के कारण ये लोग मतलब आज मिलने नहीं दिया गया जनता के दरबार में। लेकिन फिर ये लोग प्रोसेस पे आएंगे, ऑनलाइन करके आएंगे और फिर ये जनता के सरकार को अपना फरियाद रखेंगे। और उसके बाद क्या कुछ होता है या सरकार का क्या मतलब, आप देख सकते हैं ये डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1984 जो है, जो इनके पास सारा पेपर भी मौजूद है, लेकिन फिर भी क्या बोल के आप लोग को निकाला गया था? जो आप लोग का रिटायर हो गए, आप ड्यूटी नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए हम अपना नौकरी फंसाएंगे। तब इसके बाद हम वापस होकर के निराश होकर के लास्ट में जनता के दरबार में आए। जनता के दरबार में आने से पहले आपने कहीं एप्लीकेशन दिया था और कहीं ऐसे डीएम साहब के यहाँ अपना आवेदन दिए। आवेदन दिला करीब हो गया होगा 15-20 रोज हो गया होगा। तो उसके बाद डीएम साहब के यहाँ से कुछ मतलब आपको मतलब संदेश आया या ना? कोई संदेश नहीं आया। आप देख सकते हैं एक और मतलब बुजुर्ग आए हुए हैं जनता के दरबार में। क्या आपका मांग है, क्यों आए हैं जनता के दरबार में?
हमको जो बोलना है वो चिट्ठी में लिख दिए हैं और वहाँ जाने पर जैसे वो पूछेंगे वैसे बताएंगे। समस्या क्या है, मतलब क्या मतलब समस्या किस समस्या के लिए आए हैं? समस्या कई ठो है, कौन कौन का है। रास्ता के लिए मैं दरखास्त दिया, नापी कराने लगा। एक क्रिमिनल आके बोला कि नापी नहीं होगा, सड़क नहीं बनेगा, हम चाहेंगे तो बनेगा। तो उसके बाद आपने क्या किया? चुप लगा गए। अब दबंग आदमी है, हम उसके साथ क्या करें। तो उसके बाद आपने लोकल थाना में अप्लाई किया? थाना में तो उसी का लाग है, हमारा सुनवाई नहीं होता। तो आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग थाना में भी गए और वहाँ पर भी इनका कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये अपना कागज़ डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, सारा चीज़ लेके आए हैं। लेकिन एक चीज़ ये है जो यहाँ ऑनलाइन जो होना था ऑनलाइन करके नहीं आए हैं, इसलिए आज इन लोगों को जनता का दरबार में मिलने नहीं दिया गया। तमाम ऐसे खबरों के लिए बने रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ। चलते चलते एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने कहा बिहार में बिजली की सप्लाई कम, बाहर से अधिक कीमत पर खरीद कर रहे आपूर्ति। जेपी की राह पर चल पड़े तेज प्रताप यादव, पैदल मार्च किया लेकिन मां राबड़ी से नहीं मिले। तेजस्वी ने बड़े भाई तेज प्रताप को दी जनशक्ति यात्रा की शुभकामनाएं, कहा होती रहनी चाहिए इस प्रकार की रैली। महापंचमी आज, मंडपों में जुटने लगे लोग, मां स्कंद माता की हो रही जय जयकार। और शाहरुख खान से नाराज हैं पटना के युवक, कहा पहले अपने घर संभाले, बाद में विज्ञापन पर ज्ञान दे बादशाह। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।